नमस्कार। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 42,836 हो गई। मरीज ठीक हुए 11,762, जबकि मौतें 1,379। जबकि विश्व लेवल पे कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,06,926 हो गई और मौतें 2,50,57। ठीक हुए मरीजों की संख्या 11,69,541। आगे हम लॉकडाउन 3 के चरणों का पहला दिन की चर्चा करेंगे। शराब की दुकानें रहीं गुलजार, बताते हैं आपको राज्यों और शहरों का हाल। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज यानी 4 मई से शुरू हुआ। हालांकि इस चरण में जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया और इसी आधार पर छूट दी गई। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की भी अनुमति मिली। थोड़ी बहुत आवाजाही की भी छूट दी गई। राजधानी दिल्ली में तो एक जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया। वहीं इस चरण में पूरे देश में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त भी दी गई। इस फैसले के साथ हर नियम टूट गया। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो कहीं लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तकरीबन हर जगह दुकान के बाहर ज़रूरत से अधिक लोग उमड़ आए। कहीं कहीं तो पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जिन्हें मौका मिला वे पेटी भर भर के शराब ले गए। कई लोग मायूस ही लौट गए। इस दौरान कैसा था विभिन्न राज्यों और शहरों का हाल, आगे चर्चा करते हैं। दिल्ली, शराब की दुकान खुलते ही उमड़ा सैलाब। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिल्ली समेत पूरे देश में कुछ चुनिंदा जगहों पर शराब की दुकानें खुली, लेकिन यहाँ उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सभी नियम तार तार हो गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगहों पर बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति खराब होती देख कुछ घंटों बाद ही कई दुकानों को बंद कराना पड़ा। इस मामले पर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ छूट मिलने पर सड़कों पर चहल पहल दिखी। शर्तों के साथ दुकानें व ऑफिस खोलने की भी अनुमति दी गई, जिसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो गई। वहीं शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की भी छूट दी गई। इससे सोमवार सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। कई जगहों पर तो लोग दुकानें खुलने के पहले ही लाइन में लग गए थे। जबकि गोरखपुर में सुबह जिलाधिकारी के विजेंद्र पंडियन ने शराब के ठेके खोलने का आदेश मिलते ही शहर की कई मॉडल शॉप खुल गए और खरीदारों की लंबी लाइन लग गई। वाराणसी, लॉकडाउन के तीसरे चरण में काशी वासियों को राहत मिली। जिला प्रशासन के फैसले के अनुसार सोमवार से जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में जरूरत की सभी दुकानें खुली। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिली। कानपुर देहात में शराब ठेकों पर पहले दिन ही हुजूम उमड़ा। यहां भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, कोरोना वायरस लॉकडाउन 3 के पहले दिन दुकानों और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकारी ऑफिस खुले, यहां सीमित संख्या में कर्मचारी पहुंच और अपना काम किया। राजधानी देहरादून में आज जरूरी सामान की दुकानों की जगह शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी दिखी। हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार कुछ और रियायतों के साथ आज से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। इसमें लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट अब 5 घंटे की दी गई है। प्रदेश में आज से 5 घंटे की कर्फ्यू में छूट के बाद भी दवा की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन 3 के लिए एसओपी जारी की गई। एसओपी लॉकडाउन की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून और पार्लर नहीं खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति होगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होंगी। जबकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में सोमवार को कर्फ्यू हट गया। पहले दिन ही शराब के ठेके के बाहर लंबी लाइन नजर आई। सेक्टर 21 में यह नज़ारा देखने को मिला।